नमो नमः। अहम दिलखुश कुमार। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आज कक्षा में उपस्थित हुए हैं। अस्वस्थ होने के कारण हम कक्षा नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब जो है सो आ गए हैं। लेकिन पूर्ण रूपेण अभी भी स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अधिक समय तक बंद पे रहना अच्छी बात नहीं है। तो आए हैं, अब थोड़ा सुधार है, थोड़ा नहीं बहुत सुधार है। चलिए, तो अब कक्षा की बात करते हैं। तो आज अपने लोग पढ़ेंगे क्या, नत्व विधान होता है। एक होता है नत्व विधान, एक होता है सत्व विधान। तो नत्व विधान के बाद सत्व विधान को अपने लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो नत्व विधान में देखिए क्या कहता है। कहता है जहां नौ का, जहां किसका, जहां नौ का ण हो जाए, नौ का क्या हो जाए, ण हो जाए, उसे नत्व विधान कहते हैं। अर्थात जहां नौ का परिस्थितिवश, हमेशा नहीं होगा, परिस्थितिवश होता है। नहीं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जो काम नहीं करने वाला होता है, उसे मजबूरन करना पड़ता है। उस समय वह हालात, वह परिस्थिति ऐसी होती है जो करवा देता है। तो वही बात होता है कि इस नौ का ण हो जाता है, परिस्थिति बस इसका ण हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, नत्व कहते हैं। जब किसी परिस्थिति के कारण इस नौ का ण हो जाए तो उस ण को क्या कहते हैं, नत्व कहते हैं, है ना। हमेशा नहीं, कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती है हर लोग के जीवन में, कुछ ऐसी कठिनाइयां होती है, कुछ ऐसी समस्या है जो न चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो इस तरह की परिस्थिति होती है जिसमें करना ही पड़ेगा। उसी को उसी तरह से जिस परिस्थिति में यह नौ का ण होगा उसको नत्व कहते हैं। आइए, इसका पहला नियम कहता है रसाभ्याम नो नः समान पदे। क्या कहता है, रसाभ्याम नो नः समान पदे। कहता है यदि एक ही पद में, यदि एक ही पद में क्या हो, र, है ना, एक ही पद में र और मूर्धन श और री के बाद क्या हो, के बाद क्या हो, न हलंत आए तो उसका क्या हो जाता है, अण हो जाता है। तब इसका क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, है ना। कब, जब र मूर्धन स री के बाद अगर ये न हो तो उस न का ण हो जाता है। यह परिस्थिति है, मजबूरन इस न को र होना पड़ेगा, क्योंकि यह नत्व विधान का नियम है कि इस र मूर्धन स री के बाद अगर न रहेगा तो इसको र होना ही पड़ेगा, मजबूरन इसको होना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं नत्व विधान। क्या कहते हैं, नत्व विधान। तो याद रखना है कि र मूर्धन स री के बाद अगर ये न रहे तो उस न का ण हो जाता है। जैसे रामेण, रामाणाम आदि में क्या हुआ है, नत्व हुआ है ना। आदि में क्या हुआ है, रामेण रामाणाम आदि में नत्व हुआ है, क्योंकि इसमें यह परिस्थिति आई है, मजबूरन बस इसको क्या हुआ, होना पड़ा, है ना। पर देवेना, लेकिन देवेना देवानाम आदि में नहीं हुआ है, क्योंकि वहां वह परिस्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ यह परिस्थिति है जिसके कारण इस नौ का ण होना पड़ा, बदलना पड़ा है ना। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, काफी दिनों के बाद थोड़ा आए हैं तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब समस्या हल हो जाएगी। अब आ गए हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा नियम कहता है अटकू प्वांग नुम वयवाये अपि। क्या कहता है, अटको प्वांग नुम वयवाये अपि। कहते हैं, क्या कहता है इसमें, इसको मिटा देते हैं। कहते हैं र और श के बाद, किंतु न से पहले यदि कोई, र और स के बाद, है ना, किंतु न से पहले यदि कोई स्वर वर्ण या कवर्ग प्रवर्ग आंग नूप ह य व र में से कोई वर्ण आता है तो भी उसका न का क्या हो जाता है,
र हो जाता है। देखिए कहता है इस र मूर्धन स है ना के बाद क्या आए, न आए है ना, और इस न के पहले, न से पहले, इससे पहले अगर कवर्ग कोई स्वर वर्ण हो, कोई स्वर अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए ऐ ओ है ना, तो कोई भी स्वर हो, या फिर कवर्ग में क ख ग घ अंग, पवर्ग में प फ व म प फ ब व म है ना, आंग नुप ह य व र इत्यादि इत्यादि कुछ भी रहेगा तो भी इस नौ का मजबूरन बस क्या होना पड़ेगा, र होना पड़ेगा। यह नियम है। क्या है, अटकुपवांग नुम वरावाए अपि, यह नियम कहता है कि र मूर्धन स के बाद न से पहले यदि कोई स्वर वर्ण हो या कवर्ग हो, पवर्ग हो, आंग नुप ह य व र हो, तो इस न का र होना पड़ेगा। मजबूरन बस इसको होना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी टाल नहीं सकता है, इसको र होना ही पड़ेगा। जैसे रामेण, हरेण, सर्पेण, दर्भेण आदि इत्यादि बहुत सारा शब्द है। उसके बाद नियम नंबर 3 कहता है, नियम नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिए कहता है र और स के बाद किंतु न से पूर्व, पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने क्या होता है पहले, न और स के बाद है ना, र और स के बाद और न से पूर्व माने पहले यदि चवर्ग टवर्ग तवर्ग तथा ल लावेश और दंत स में से कोई वर्ण आए तो न का र नहीं होगा। यहां पर क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 3 र मूर्धन स है ना, लिखे के बाद किंतु न से पहले, इसके बाद होगा लेकिन न से पूर्व, न से पहले क्या होगा, चवर्ग चवर्ग अर्थात च छ ज झ झ च छ ज झ य, तवर्ग त ठ ड ढ़ ण है ना, तवर्ग त थ द ध न, या फिर ल तलावेश या दंत स, इस सब में से कोई भी रहेगा, इस सब में से कोई भी रहेगा तो इस नौ का नौत ण नहीं होगा, इस नौ का ण नहीं होगा। नियम नंबर 3 कहता है कि र और मूर्धन स के बाद किंतु इस नौ से पहले, इस नौ से पहले और इस र और मूर्धन स के बाद और इस नौ से पहले क्या हो, चवर्ग च छ ज झ का कोई भी अक्षर हो या फिर तो का कोई भी अक्षर हो या फिर तथा का कोई भी अक्षर हो या फिर ल हो या लावेश हो या दंत स हो, तो इस नौ का र नहीं होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसे में सरलेन क्या है, सरलेन गरलेन पर्वतेन विशारदेन आदि है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये कहता है कि हम बदलने वाला नहीं है, चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो हम बदलेंगे नहीं, हम बदलेंगे नहीं, तुम कर लो लाख उपाय हम बदलेंगे नहीं, यह इसकी कथन है। तो समझ गए, कोई दिक्कत है कि र और मूर्धन स से र और मूर्धन स के बाद और न से पहले अगर चवर्ग टवर्ग तवर्ग या फिर ल लावेश दंत स रहे तो इस नौ का र नहीं होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए ठीक है। हाँ कोई भी समस्या होना है तो पूछना है, दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है आगे बता रहे। हाँ अब नियम नंबर कहता है 4, कहता है नियम नंबर 4 कहता है क्या कि न पदांतस्य, क्या कहता है न पदांतस्य। अब इन नियम नंबर 4 कहता है पदांत न का र नहीं होता है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, इस न का न र नहीं होगा, न का नत्व नहीं होगा। जिस तरह से इस 3 नंबर में कहता है इस न का नत्व नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, तो उसी तरह से नियम नंबर 4 भी कहता है न पदांतस्य,
पदांत न का न नहीं होगा, न तो नहीं होगा। जैसे रामान, भातृना भातृना, नरान इत्यादि नहीं होगा इसमें। उसी तरह से नियम नंबर 5 कहता है पदांतर अपि न, पदांतर अपि न कहता है भिन्न पद में रहने पर, भिन्न मतलब अलग अलग अलग, भिन्न पद में रहने पर भी न तो नहीं होता है। कहता है अलग 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 पद भी रहेगा तो न तो नहीं होगा। कौन कहता है? नियम नंबर 5 कहता है भिन्न पद अर्थात अलग पद में भी न तो नहीं होता। जैसे त्रिनेत्र, गिरि नदी, है ना। तो देखिए नियम नंबर रसाभ्याम नो न समान, समान पदे में न तो होता है और अटुक क्वांग नुप नुम व्यावाए अपि, इस नियम नंबर 2 में न तो होता है लेकिन नियम नंबर 3, 4, 5 में न तो नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सूत्र नंबर 2 रसाभ्याम नो न समान पदे में न तो होगा और अटकुक्वांग नुम वयवाए अपि, इसमें न तो होगा, अब बाकी किसी में न तो नहीं होगा। इस दोनों के अलावा किसी में न तो नहीं होगा। उस क्यों नहीं होगा तो यह देखना है क्यों नहीं होगा कि र और दंत मूर्धन स के बाद यदि न से पहले क्या रहे, चवर्ग टवर्ग पवर्ग या लौट लाभ दंत में से कोई भी रहेगा तो न का न तो नहीं होगा। लेकिन दूसरा वर्ण अगर रहेगा, है ना, स्वर वर्ण रहेगा, कवर्ग पवर्ग या नुपुन ह य व र रहेगा तो न तो होगा, है ना। अगर चौथा नियम कहता न पदांतस्य, न का नहीं होगा। पांचवा कहता है पदांतर पदांतर अपि न, भिन्न पद में भी न तो नहीं होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? इतने दिनों के बाद आए हैं तो कोई किसी तरह का समस्या नहीं ना? हाँ, समस्या होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग समझदार हैं। ठीक है, आप देखेंगे क्या सत्व, न तो समझ गए, अब सत्व को समझना है। ठीक है, कहिए नारायण।